ओके, सो कल हमने कुछ रिएक्शंस वगैरह देख ली थी, ये वाली रिएक्शंस हमने देख ली थी एलिमिनेशन रिएक्शन की। ओके, उसका मैकेनिज्म देख लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली, और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी देख लिए, कौन सा स्ट्रांग है, कौन से किसके क्या प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल पीसीसी डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, केमिन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। नेक्स्ट वन, कॉपर की भी रिएक्शन देखी, वो भी ऑक्सीडेशन ही करता है, टर्चरी के लिए सिर्फ अलग ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ये बाकी दोनों का ऑक्सीडेशन करेगा तो अल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा रिस्पेक्टिवली, लेकिन टर्चरी का ऑक्सीडेशन करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। फिनॉल की भी रिएक्शंस हमने देख ली। हाँ, जहां तक इसका सवाल है, हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम रहता है, तो डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन से हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन हेलोजिनेशन वगैरह ये भी रिएक्शन देखी, कोल्स रिएक्शन देखी, रिमर्टिमर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा। रिमर्टिमर रिएक्शन में सबसे यूनिक चीज ये होती है कार्बिन का फॉर्मेशन होना। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म एंड बेस अगर प्रेजेंट है तो हमें समझ में आना चाहिए रिमर्टिमर रिएक्शन। नेक्स्ट वन, फिनॉल टू डस्ट या फिर सॉरी फिनॉल टू बेंजीन, ये भी कन्वर्जन हमने देख लिया। ऑक्सीडेशन देखा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन अल्कोहल्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़े से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलनी चाहिए, इसका पर्पस है। चलिए, कॉमन अल्कोहल्स में पहले मिथेनॉल। मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला सबको मालूम है, CH3OH है। इसका दूसरा नाम होता है वुड स्पिरिट। ओके, वुड स्पिरिट, क्योंकि ये पुराने जमाने में कैसे बनाते थे, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके इसको बनाया जाता था। ठीक है, मिथेनॉल को। नाउ अब ये आज की डेट में कैसे बनाया जाता है, तो ये उसकी प्रोसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटेड विथ H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, ZnOCr2O7, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। आज के डेट में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसकी प्रॉपर्टीज। मिथेनॉल कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है। ओके, हाईली पॉइजनस इन नेचर, अल्कोहल पॉइजनिंग इसी की वजह से होता है। नाउ अगर हम थोड़ा सा भी अल्कोहल ले ले, स्मॉल क्वांटिटी भी ले ले, मतलब थोड़ा सा भी अल्कोहल हमारे आंख में चला जाए, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी इवन डेथ। ब्लाइंडनेस भी आ सकती है एंड डेथ भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है, ये बहुत पॉइजनस होता है। नाउ मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वर्निशेस, मतलब बहुत सारी जगह पे एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। मतलब वाटर एक सॉल्वेंट है ना, उसी हिसाब से वाटर अगर यूज नहीं करना है तो हम एज अ मिथेनॉल यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज इथेनॉल। ये दूसरा अल्कोहल है इथेनॉल, ऊपर का था मिथेनॉल, नेक्स्ट वन इथेनॉल। केमिकल फॉर्मूला C2H5OH। कमर्शियली ये जो बनाते हैं ये फर्मेंटेशन से बनाते हैं। आज के डेट में भी जो भी शुगर फैक्ट्रीज आपको दिखाई देंगी वहां पे मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज में फर्मेंटेशन या इथेनॉल प्लांट होता है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट मेथड है फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो शुगर, द शुगर इन मोलासेस, मतलब क्या होता है ना, मोलासेस, शुगर को, शुगर केन जो होता है, शुगर केन, सबसे पहले उसका जूस निकाला जाएगा और जो बाकी बचेगा उसको कहते हैं मोलासेस। तो मोलासेस को यूज करके ये किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, शुगर केन या फिर फ्रूट्स या ग्रेप्स का भी आप फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये कहाँ कैसे होता है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस नीचे दी है। सबसे पहले ये जो भी शुगर है उसका इन्वर्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्जन होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। उसके बाद दूसरा एक एंजाइम यूज कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, जाइमेज, मतलब एंजाइम जाइमेज यूज करेंगे, जिससे ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू
अल्कोहल इथेनॉल। तो ये एक कॉमन मेथड है एंड बाय प्रोडक्ट CO2 मिलता है, ठीक है। दोनों एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ ऐसा बहुत कम या ज्यादा नहीं है। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए भी इसमें यूज करते हैं। ये बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है। कमर्शियल अल्कोहल इज मेड unfit for drinking by mixing it in uh, by mixing in it some copper sulfate to give a color and period in a foul smelling liquid। अब इसका मतलब समझो। जो कमर्शियल लिक्विड होता है ना, कमर्शियल लिक्विड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, जो कोई ड्रिंक कर ही नहीं सकता एक चीज, ओके। या फिर उसका मिसयूज ना हो, जो कमर्शियल है या जो लैब में आता है सपोज, उसका मिसयूज ना हो, इसलिए क्या करते हैं, उसको डीनेचर्ड करते हैं, डीनेचर्ड। नाउ डीनेचर्ड का मतलब क्या है, तो अल्कोहल में दो कंपाउंड आ जाते हैं, एक कॉपर सल्फेट CuSO4, इस जिससे इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल इसका कलरलेस कलर है, नहीं लेकिन कॉपर सल्फेट की वजह से इसको कलर आ जाता है एक। एंड सेकंड कंपाउंड डालते हैं पिरिडिन। पिरिडिन से जो अल्कोहल का जो पर्टिकुलर स्मेल है वो निकल जाता है, और पिरिडिन का एक अलग सा स्मेल आता है, ठीक है, पिरिडिन का स्मेल आता है स्मॉल क्वांटिटी में डालने के बाद। तो ये जो अल्कोहल बना उसके बाद, मतलब कॉपर सल्फेट एंड पिरिडिन डालने के बाद, उस अल्कोहल को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ओके, डीनेचर्ड अल्कोहल। Nowadays, large quantities of ethanol are obtained by hydration of ethene। तो इथीन से भी हम निकाल सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको ब्रेक करके यहाँ पे H एंड यहाँ पे OH के एडिशन करके हम आराम से निकाल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इथेनॉल को फ्रॉम इथीन, ठीक है। तो कमर्शियल मेथड, ये एक कमर्शियल है इथीन से, एंड सेकेंड वन फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये दो मेथड बहुत कॉमन मेथड इथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है, और ये दो कॉमन अल्कोहल की। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली ईथर्स। तो ईथर्स के बारे में थोड़ा सा हमें अभी डिस्कस करना है, ईथर्स होता क्या है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या। फर्स्ट, ईथर्स केमिकल फॉर्मूला RO एंड R। तो इन दोनों के भी मतलब बीच में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड R, राइट हैंड साइड R। जरूरी नहीं सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। नाउ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वन, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो पहले इसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पे अल्कोहल को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर है तो इलिमिनेशन, हाइयर टेम्परेचर है तो इलिमिनेशन, एंड लो टेम्परेचर है तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, ओके। नाउ दोनों भी मैकेनिज्म बता देता हूँ। हाइयर टेम्परेचर में क्या होता है, H2SO4 एसिड है, हमें मालूम है, ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक तो सबको मालूम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मैकेनिज्म में ये तो पार्ट बनता ही है, ठीक है, ये पार्ट बनता ही है। ना ऊपर के रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर के रिएक्शन में ये इस कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, C ये O, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो बाकी के हाइड्रोजन तो है ही। नाउ हाइयर टेम्परेचर में क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, बाहर निकल जाता है, इसके बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड, और ये भी बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके, गुड लिविंग ग्रुप बनके ये बाहर चला जाएगा। तो ये ऊपर के रिएक्शन में होता है। ना नीचे के रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर कम है तो ये खुद से बाहर नहीं जाता, ओके, खुद से बाहर नहीं जा रहा है नीचे के रिएक्शन में। तो नीचे के रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो वही कंपाउंड बनेगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सही है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लो टेम्परेचर में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो दूसरा अल्कोहल आ जाता है, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का, मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता हूँ, C2H5, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखता, H3CCH2OH। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, दे अटैक्स ऑन दिस कार्बन, और ये बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन कब? ऑक्सीजन का अटैक होने के बाद, क्योंकि टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर में इलिमिनेशन, ये जल्दी बाहर नहीं जा सकते। ओके, तो ये प्रोसेस होती है। अब ये ऑक्सीजन इसको कनेक्ट हो जाएगा, मतलब दो कार्बन, यहाँ पे देखो दो कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन ये वाला कनेक्ट हो गया, एंड देन ऑक्सीजन के बाद में दो कार्बन। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उस पर, टेम्परेचर डिफरेंस। सर एक बार रिपीट करो ना, बीच वाला, लास्ट वाला रे, लास्ट वाला, ये लोन पेयर का अटैक। ये तो मानते हो ना कि ये गुड लिविंग ग्रुप बना, ये वाला, यस सर, राइट? एच टू। तो यहाँ पे, यस H2, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये खुद से बाहर नहीं जा सकता, गुड लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जा सकता खुद से, टेम्परेचर कम है। किसी ने तो उसको बाहर ढकेल देना चाहिए, तो वो ढकेल देने का काम ये लोन पेयर, ऑक्सीजन है ना, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्डिंग में। सर ये दूसरा मॉलिक्यूल है क्या मतलब? दूसरा मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल है। अब ये अलग मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये दो ओके कार्बन यहाँ सर, पे, और ये दो कार्बन, ऑक्सीजन दो कार्बन। ठीक है, समझे। देखिए यहाँ पे भी उसका मैकेनिज्म है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। तो पहले फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया गया यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये। नेक्स्ट दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये दूसरा मॉलिक्यूल ने यहाँ पे अटैक किया और ये बाहर चला गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना। देन ये कंपाउंड बनने के बाद यह पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ऑक्सीजन पे आया, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए थे, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देता है। ओके, थ्री स्टेज मैकेनिज्म है ना। अब ये जो हमने मैकेनिज्म देखा, उसके प्रॉपर्टीज क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन मतलब SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है, SN2, क्योंकि कम टेम्परेचर में लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जा सकते, तो उस वजह से SN2। द मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ही बनना चाहिए, या मोस्ट सुटेबल वहां पे है। अगर प्राइमरी नहीं है सपोज, ठीक है, प्राइमरी नहीं है, इन दोनों में से एक को मैं चेंज कर देता हूँ, किसी एक को, सपोज इसको मैं चेंज करता हूँ, और मैं ये कंपाउंड ले लूँ, सपोज यहाँ पे ये कंपाउंड CH3 CH3 CH3, क्या होगा यहाँ पे? ये अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे अटैक करना चाहिए, करेगा नहीं, क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग, तो ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शन होगी नहीं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी ईथर्स के लिए बहुत इजी मेथड है, या सिंपल मेथड है, लेकिन प्राइमरी को छोड़ के बाकी मैकेनिज्म या बाकी कंपाउंड के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अदरवाइज इस मॉलिक्यूल को आप चेंज करो, इसको एज इट इज रखो, इस मॉलिक्यूल को सपोज चेंज करो, ये अटैक करने वाला है, और मॉलिक्यूल सपोज ऐसे, कार्बन, ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे H, उसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी किया है, चलो ये H प्लस चार्ज। नाउ इसने अटैक करना चाहिए ना, कहाँ से करेगा अटैक? ये बहुत क्राउडेड रहेगा, तो यहाँ से अटैक करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, तो जब भी ये सब्स्टिट्यूटेड रहता है तो इतनी इजी होगा नहीं, प्राइमरी अल्कोहल्स का इस तरह का फॉर्मेशन बहुत कंपैरेटिवली इजी होता है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, रीजन इज स्टेरिक क्राउडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, मतलब वही स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए, अनहिंडर्ड का मतलब क्राउडिंग कम होनी चाहिए, एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। हाई टेम्परेचर होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन बनेगी। द रिएक्शन अलाउज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी। ये SN1 में कन्वर्ट हो जाता है जब सेकेंडरी या टर्शियरी कंपोनेंट हो, तब, क्योंकि हमें मालूम है सेकेंडरी टर्शियरी में, सपोज टर्शियरी है, तो यहाँ पे एक ये बना OH2, और ये गुड लिविंग ग्रुप बना, ये बाहर गया, बाहर जाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा वो स्टेबलाइज है ना, टर्शियरी में, सेकेंडरी में स्टेबलाइज होता है, इसलिए SN1 फॉलो करता है, पाथ फॉलो होता है। ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी में SN1 नहीं होगा, प्राइमरी में SN। ओके, यहाँ तक ये रिएक्शन आई थिंक हो गई होगी, मतलब
समझ में आ गई? आई होप ये समझ में आ गई होगी। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी विलियमसन सिंथेसिस है। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। ओके विलियमसन सिंथेसिस में पहले तो रिएजेंट को देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक कंपाउंड है RX, मतलब अल्काइल हैलाइड, मैं इसको CH3Cl लिखता हूं प्लस CH3O एंड देन Na। अब यहाँ पे हमें मालूम है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये जो है CH3O ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी को याद है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहल का पार्ट है ये, मतलब CH3OH ये अल्कोहल रहता है। अल्कोहल वीक एसिड, अगर एसिड की तरह काम किया तो ये क्या बनेगा, CH3O माइनस प्लस H प्लस, लेकिन ये बनता नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको वापस एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपको याद होगा ये वाला, ये और ये सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये एक पॉइंट, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ना नेक्स्ट पॉइंट, ये एक कंपाउंड, अब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप ये बाहर जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, Cl बाहर। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन हमें दिखाई देगी या बनेगी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, या धीरे धीरे हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है धीरे धीरे। देखिए अभी यहाँ पे ये क्राउडेड एरिया है, ठीक है, ONA। अब हमें ये तो मालूम है कि ये ने बाहर जाने वाला है, ये तो छूट जाएगा, बाहर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। नाउ ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा साइड में है, देखिए ये कार्बन 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 एंड ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये थोड़ा सा क्राउड से थोड़ा सा अलग है। इस पे अगर चार्ज रहता ना तो बहुत क्राउडेड रहता, अंदर रहता, तो अब ये थोड़ा सा बाहर है, तो ये यहाँ पे अटैक कर पाता है, इट अटैक्स ऑन CH3, Br बाहर जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो पाएगी, ठीक है, अच्छे से देखना इसको। लेकिन दूसरे केस में अगर हमने चेंज कर दिया इसको, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे Na+O-, नाउ O- को अब अगर अटैक करना है तो कहाँ पे करना पड़ेगा, ये यहाँ तक अंदर तक जाके अटैक करना पड़ेगा, अंदर तक कार्बन तक जाके अटैक करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। रीजन है स्टेरिक क्राउडिंग, इस वजह से ये अटैक नहीं कर पाता, ये अटैक नहीं कर पाता। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, राइट। तो इस मॉलिक्यूल को पहले मैं लिख देता हूँ, कार्बन CH देन HCH3 देन CH3, यहाँ पे Br। अब हमारा जो बेस है OCH3, O पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस कार्बन को इस बॉन्ड की अभी जरूरत नहीं है, तो ये Br बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रीजन समझिएगा कि ये अटैक नहीं कर पाता, ये सेंट्रल कार्बन तक अटैक नहीं कर पाता, ये उसके पीछे का रीजन है। और क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सेंट्रल कार्बन एटम बहुत अंदर है, स्टेरिक क्राउडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से क्राउडिंग है ये पूरी, तो ये अटैक नहीं कर पाता। यहाँ पे वैसा प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे जिस पे अटैक करना था वो बहुत एक कोने में था ना, तो आराम से एक एंड पे था, तो आराम से अटैक कर सकते थे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से, मतलब विलियमसन सिंथेसिस की ये दो प्रॉपर्टीज है या दो रिएक्शन है कॉमन, ओके। नाउ ये भी रिएक्शन में दिखा दूं, थोड़ी सी ये हो गई ये रिएक्शन, बेंजीन, शायद आपको रिएक्शन ना दिखे इसलिए मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, और यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O OH, देन ये यहाँ पे कार्बन CH2 एंड यहाँ पे क्लोरीन।
बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से वही बात करेंगे हम। यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है Cl पे, ऑक्सीजन अटैक करेगा, ठीक है। दो जगह पे ऑक्सीजन अटैक कर सकता है, एक यहाँ पे कर सकता है कार्बोनिल ग्रुप पे, या फिर एक इस कार्बन पे कर सकता है। ओके, अब इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो कोई भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे। कोई है क्या गुड लिविंग ग्रुप? नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्राउडिंग भी है, एक जगह पे OH, एक जगह पे ऑक्सीजन, और एक जगह पे ये वाला। तो दो रीजन है इस कार्बन पे अटैक करना बहुत मुश्किल है, एक क्राउडिंग, सेकंड absence ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। नाउ अगर हम दूसरा इसके बारे में बात करेंगे, दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है इस पर अटैक, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग सिर्फ इस एंड पे, एक ही साइड में स्टेरिक क्राउडिंग, दूसरे हाइड्रोजन बहुत छोटे होते हैं तो कोई इसको हम स्टेरिक क्राउडिंग कंसिडर नहीं करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, गुड लिविंग ग्रुप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वजह से, क्योंकि ये ज्यादा फेवरेबल है इसके कंपैरिजन में, ये फेवरेबल है, इसलिए अटैक होगा ये यहाँ पे CH2 पे, एंड Cl बाहर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया है, ठीक है। उसका रीजन शायद आपको अभी समझ में आ गया है, स्टेरिक क्राउडिंग एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, दोनों भी फेवरेबल कंडीशन में है। तो ऐसे रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में, आपको है ना एक उसमें से आउट ऑफ जो भी अवेलेबल है उसमें से बेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये जो मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, दिस वन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन तो हमने देखी ली, अल्काइल क्लोराइड को, सॉरी हैलाइड्स को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। ये सेकेंडरी टर्चरी के साथ भी ये रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड SN2 मैकेनिज्म जनरली इन्वॉल्व होता है। Okay? तो ये तो हमने मैकेनिज्म में अभी देख लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारे मतलब अटैक कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये हमने देख लिया। इसको कब होगा, कैसे होगा, कब नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो जनरली ये होना चाहिए, और अगर ऐसे उल्टा होगा तो यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। प्राइमरी अल्किल हैलाइड अगर होगा तो बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। देखिए अल्किल हैलाइड क्या कहा है, प्राइमरी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अल्किल हैलाइड प्राइमरी है फर्स्ट डिग्री, तो बेटर रिजल्ट मिला। यहाँ पे अल्किल हैलाइड प्राइमरी नहीं टर्शरी है, तो हमें रिजल्ट मिला ही नहीं, ईथर बना ही नहीं। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बताइए, बस थ्योरी में वही चीज है। In case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination occurs. Okay. If tertiary halide is used, alkene is the only reaction product. No ether is formed. Tertiary के लिए उसका रीजन भी बता दिया मैंने। स्टेरिक क्राउडिंग भी होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी होती है। ओके, दो तीन रीजन यहाँ पे मेन। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी देखिए इसका यहाँ पे अटैक बहुत इजी है, हो गया, कोई इशू नहीं, राइट, कोई इशू नहीं। लेकिन इसका यहाँ पे अटैक बहुत मुश्किल, राइट। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अच्छे से देख लीजिए, अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो ईथर, और अगर प्राइमरी नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन। और रीजन भी लॉजिकल है, ये अटैक हम अटैक करते हैं ना इसको लिविंग ग्रुप के कार्बन के पास, कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? क्राउडिंग क्राउडिंग क्राउडिंग, कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे तो इजीली कर सकते हैं, एंड पे है ना, तो यहाँ से एंड पे ही अटैक करना है, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि कहाँ पे क्राउडिंग है कंसिडर करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो देखिए सिर्फ हाइड्रोजन है तो क्राउडिंग कंसिडर मत करो, और अगर CH3 है तो क्राउडिंग कंसिडर करो। ओके, तो इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 है क्राउडिंग है, यहाँ पे CH3 क्राउडिंग, यहाँ पे CH3 ये अलग से लिखा है, CH3 है क्राउडिंग, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है क्राउडिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर, तो ये तो हमें मालूम है, ये बॉन्ड तो पोलर होता ही है, ये भी बॉन्ड पोलर, ये सॉरी ये सी कार्बन का ये बॉन्ड पोलर ही होता है, ठीक है। और नेट ईथर का डायपोल मूवमेंट होता ही है। अच्छा और एक चीज, यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते नहीं है, ठीक है, ये थोड़े से टिल्टेड रहते हैं।
ओके, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते दो, तो बॉन्ड एंगल 180 नहीं रहता, लेस देन 180 रहता है, 109 के आसपास। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते हो अल्केन जो है, रिस्पेक्टिव अल्केन, उनका बॉइलिंग पॉइंट और ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम रहता है। अल्कोहल का ज्यादा रहेगा, अल्कोहल का में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अल्कोहल को तो भूल जाओ, मतलब अल्कोहल तो कॉमन से ज्यादा ही है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव अल्केन के नजदीक रहता है, ठीक है, नजदीक रहता है अल्केन जितना। केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट वन आगे देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ईथर की अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखें, देखिए सबसे पहले तो है क्या, ईथर क्या है, ये CH3OCH3। फंक्शनल ग्रुप में बॉन्ड कौन से है, ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड कंपैरेटिवली अच्छा खासा स्टेबल रहता है, ओके, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे नहीं, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी होता नहीं है, तो ये रिएक्टिविटी कम दिखाएंगे, ठीक है। रिएक्ट्स इन ड्रास्टिक कंडीशन होंगी, ओके। फॉर एग्जांपल एक्सेस HX, मतलब HI, HBr, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक्सेस में होंगे तो ही ये रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ओके। और रीजन भी मैंने बता दिया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। नाउ अगर ये एक्सेस में है तो रिएक्शन होगा कैसे, देखिए फिर से वही मैकेनिज्म में यूज करना, आर आर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, HBr का फॉर्मेशन है, HBr, ठीक है। HBr एसिड है तो सॉल्यूशन में H+ बनेगा, ये लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करेंगे, दे विल फॉर्म ROR, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लिया उसने। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लिख दो, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ना नेक्स्ट पॉइंट, अब ये H+ तो हो गया, अब रहा क्या, Br-, तो Br- क्या करता है, इन दोनों में से एक R पे अटैक करता है और इसको ये बॉन्ड ब्रेक करके चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, देखिए ये Br और R एक साइड में, तो RBr अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, प्लस ये बाकी जो बचा है वो क्या बचा, ROH, ये वाला H, ठीक है, अल्किल हैलाइड एंड ये दोनों सेम रिएक्शन है जो अल्कोहल के लिए हमने किया था ना, सेम है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है देन अटैक करना है, सेम है प्रोसेस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ OR ग्रुप, ईथर में जो O एंड R ये जो बॉन्ड रहता है, इसका नेचर क्या है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। अच्छा, ये बेंजन के हिसाब से हमें देखना है। नाउ अल्कोक्साइड ग्रुप OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब क्या है, ये +R इफेक्ट दिखाते हैं, ये जो है ना +R इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, +R इफेक्ट, मतलब लोन पेयर देंगे, लोन पेयर देंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसी को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। या फिर आप ऐसे कहो कि OR ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन, देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ओके, तो इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो जब भी ये अटैक करेगा Br2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, तो अटैक करेगा एक तो पैरा पोजीशन से, नहीं तो ऑर्थो पोजीशन से। हमें मालूम है कि ऑर्थो पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता नहीं है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट, ठीक है, तो ये तो कभी हमने बनाए नहीं, एक्सेप्शन थे कुछ, उसको छोड़ के ये तो जल्दी बनते नहीं है, प्यारा प्रोडक्ट ही ज्यादा बनते हैं। अच्छे से देखोगे तो वही चीजों का रिपीटेशन बहुत बार है, ठीक है। नेक्स्ट, फिनाइल अल्किल ईथर अंडरगोज यूजुअल हैलोजिनेशन इन बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, एनिसॉल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद ब्रोमिन इथेनॉइक एसिड, तो मतलब कोई नया पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी ये रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्यारा जो कंपाउंड है वो 90% यील्ड आता है, तो आप देखो कितना ये स्ट्रांग रहेगा, ओके। ऑर्थो जो बचा है वो 10% से थोड़ा सा कम।
नेक्स्ट वन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये तो बहुत कॉमन सा रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इससे पहले भी हो गई है रिएक्शन। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या अल्किल हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब अल्किल हैलाइड में तो हम डिफरेंशिएट करें तो बहुत इजीली डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। इस कार्बन पे अटैक होना चाहिए, तो बेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अगेन दो कंपाउंड बन सकते हैं, एक ऑर्थो का एक पैरा का, मेजर कंपाउंड पैरा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ फिडोग्राफ में ये एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं AlCl3। नेक्स्ट आगे की रिएक्शन सेम है, इस कंपाउंड को सिर्फ लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे CH3, फिर से वही पॉइंट, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl गुड लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तो पैरा पे रिएक्शन हो सकती है, मेजर कंपाउंड पैरा करेगा। ओके, तो सिंपल है, मतलब यहाँ पे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, एनिसॉल की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ H2SO4 प्लस HNO3, अब ये हमें मालूम है ये रिएजेंट क्या होता है, नाइट्रेशन का रिएजेंट है, मतलब HONO2 इसको डिवाइड कर देता है HO माइनस NO2 प्लस, तो सॉल्यूशन में बचेगा NO2 प्लस। अब ये रहा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर से ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो से या फिर प्यारा से। प्यारा का कंपैरेटिवली प्यारा का ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो आप यहाँ पे वही सीक्वेंस देख सकते हो। एक्सेप्शन हमने बनाया था, ठीक है, एक्सेप्शन हमने सिर्फ OH के लिए बनाया था। याद रखना इस चीज को, जब भी ये बनता है ना, ये कंपाउंड होता है यहाँ पे OH, तब नाइट्रेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑर्थो पे। और इसका रीजन क्या था, एक्सेप्शन हमने दिया था, यहाँ पे रीजन मैंने बताया था, कुछ किसी को याद है क्या? ऑर्थो कंपाउंड बनता है फिनॉल का जब भी नाइट्रेशन करोगे, प्यारा नहीं बनता, एक्सेप्शन था ये, और उसका मैंने रीजन भी बताया था। कोई बताएगा मुझे क्यों ऐसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH एंड NO2, तो उसकी वजह से ये ऑर्थो बनता है, अदरवाइज सारे प्यारे के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई रिएक्शन है पर्टिकुलर जो आपको समझ में नहीं आई, रिवाइज करनी है तो बता दो, रिवाइज कर दूंगा। अगर कुछ भी नहीं है रिवाइज करने जैसा, तो हम MCQ लेंगे अभी। तो ये आप पे डिपेंड है, रिवाइज करना है कि नहीं करना है। बताओ आपको क्या, एक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर वो आपने अभी बताया ना ऑर्थो पे बनता है, वो क्यों बनता है फिर से बताओ। भूल गए? HNO3 एंड H2SO4, ये नाइट्रेशन के रिएजेंट है, नाइट्रेशन होगा। ओके, तो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बनता है हर बार, मतलब हर बार हमने जो प्रोडक्ट स्टेबल निकाला वो पैरा का निकाला, यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो का बनता है मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन बता देता हूँ अभी। ये है NO2 हमारा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और आप सर्कल भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो कंपाउंड ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते थे ना, प्यारा का कंपाउंड, हर बार प्यारा का कंपाउंड मेजर कंपाउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑर्थो एंड प्यारा दोनों भी मिलते हैं। ऑर्थो भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है, और उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ ऑर्थो नहीं, ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिलते हैं, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में। इससे पहले या उसके बाद भी हमने जब भी रिएक्शन की, हमने पैरा को मेजर कंपाउंड कहा, यहाँ पे नहीं कह सकते, और रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा ये भी कंपाउंड बनता है। नाउ ओके सर, क्लियर? यस। और कोई रिएक्शन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। नहीं है डाउट?